नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिटकरी के अद्भुत फायदे के विषय में जानेंगे कि फिटकरी हमारे लिए कितने फायदेमंद है। हालांकि जानकारी नहीं होने के कारण हमारे घर में फिटकरी होते हुए भी हम कई प्रकार के अलग अलग दवाई के पीछे परेशान रहते हैं और हमें उसका कोई फायदा भी नहीं मिलता है। मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसका उपयोग करके आप घर की कुछ समस्याओं को फिटकरी के द्वारा बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो फिटकरी को प्रारंभिक काल से ही बहुत ही अच्छा प्राकृतिक औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। जो व्यक्ति इसके जानकार होते हैं वो इसका बहुत ज़्यादा फायदा लेता है। तो फिटकरी कहाँ कहाँ फायदेमंद है, इसका क्या क्या फायदा है, तो आप लोग भी जानते होंगे कि प्राय करके हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो वैसे कंडीशन में कहीं कट छिल जाने के बाद फिटकरी का उपयोग करते हैं। और फिटकरी में इतना ज़बरदस्त एंटीसेप्टिक है ये कि इसको लगाते ही वो कटा हुआ पार्ट ठीक हो जाता है। सोचिए जरा से कितना ज़बरदस्त फास्ट इसका रिजल्ट है। तो इसी लेकर के फिटकरी का और भी कुछ उपयोग मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लग जाए तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं फिटकरी के विषय में जानकारी लेते हैं। तो दरअसल फिटकरी जो होता है वह कई क्षेत्रों में काम आता है। जैसे अगर आपके पैर में पसीना आता है, अगर बहुत सारे लोग होते हैं जिसके पैर में पसीना की वजह से बदबू आता है और उस पसीने के वजह से कई प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे दाग, दिनाय, खुजली, ये सारी चीजें उस पसीना की वजह से हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सुंदर है, कोई दवाई मत लगाइए। चूंकि होता क्या, देखिए जब दवाई आप क्रीम लगाएंगे ना तो उस क्रीम का बहुत सारा साइड इफेक्ट भी है, और वो जब तक लगाएंगे ठीक है तो हो गया, ठीक है, फिर छोड़ेंगे तो फिर समस्या वहीं चला जाएगा। तो इसलिए करके आप वैसे चीज़ों से बचिए। और फिटकरी बहुत ही सस्ता और बहुत ही फायदेमंद है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अदरवाइज क्रीम का तो बहुत सारा साइड इफेक्ट भी होता है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं केमिकल का उपयोग होता है। तो इसलिए करके आप इस प्राकृतिक औषधि का उपयोग कर सकते हैं। मतलब फिटकरी जो है एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। और आप एक बात नोट कर लीजिए, त्वचा पर चाहे जहाँ भी किसी भी पार्ट में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो वो फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। मतलब कि पसीना हुआ, वो फंगस या बैक्टीरिया उत्पन्न हो गया, उसको हम खुजलाते हैं, खुजलाते खुजलाते घाव हो जाता है। तो बस वो बैक्टीरिया का या फंगस का प्रहार है, प्रभाव होता है। तो उसको सिर्फ हटा देना, बाकी खुजलाहट होगी नहीं, और खुजलाहट नहीं होगी तो किसी प्रकार का घाव घोष नहीं होगा। तो इसके लिए करना क्या होता है कि जैसे अगर पैर में ये समस्या है, अदरवाइज कहीं भी ये समस्या है, खास करके ये फंगस का जो इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है पसीना की वजह से, वो ऐसे पार्ट में होता है जहां हमारा दो बॉडी सटा हुआ रहता है। जैसे कांख हो सकता है, उसके बाद आपका हाथ का ये ज्वाइंट हो सकता है, जहां जहां ज्वाइंट है ना वहां ये इन्फेक्शन होता है। तो वो सारे क्षेत्र को आप फिटकरी से साफ कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होता है, तो बिल्कुल कुछ नहीं, सिर्फ पानी लेना है, सुसगरम पानी लेना है, उसमें फिटकरी डाल देना है, और उस फिटकरी के पानी से आपको नियमित रूप से उस जगह को धोना है। जैसे पैर में हो गया तो उसको लगातार, जब भी आप भर दिन कहीं काम धाम करके आते हैं, शाम में सोने से पहले एक बार सुसगरम पानी में उस फिटकरी को डाल करके अच्छी से धो लीजिए, कपड़े से पोंछ लीजिए। तो फिर देखिए ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो इन्फेक्शन तो ठीक हो ही जाएगा, साथ ही साथ उस पसीना के वजह से पैर में जो बदबू आता है वो बदबू भी आना बंद हो जाएगा। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, दूसरा क्या है कि अगर किसी व्यक्ति का एड़ी फटने का समस्या है, कि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिसका एड़ी फटता है, तो एड़ी फटने के स्थिति में भी आप इस गर्म पानी को मैंने सुसगरम करके उसमें फिटकरी डाल करके अगर इसका यूज करेंगे तो वो एड़ी फटने की भी समस्या ठीक हो जाएगी। और वो कटा फटा भी होगा, वैद्य में छोटा बहुत कटा फटा भी होगा तो वो कट भी आराम से ठीक हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है कि इसका फायदा क्या है कि पैर की त्वचा में चमक आ जाती है, पैर की त्वचा चमकने लगते हैं। खास करके स्त्रियों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि उनके पैर में अक्सर ये जो पैर एड़ी फटने की समस्या होती है वो होती है। तो वो एड़ी फटने की समस्या तो ठीक हो ही जाएगी, साथ ही साथ पैर की त्वचा में भी चमक आता है।
उसके बाद क्या है कि फिटकरी का पानी थकान को भी दूर करता है। कि जैसे कि मान के चलिए कि कोई तरह का परेशानी है, बहुत चल करके आए हैं, थका-थका सा महसूस करते हैं, तो वैसे परिस्थिति में उस गर्म पानी से पूरे पैर को धोने से मतलब कि पैर का रक्त संचार बढ़ जाता है और पैर में हल्कापन फीलिंग होता है, बहुत आराम फीलिंग होता है, बहुत आराम महसूस होता है। तो वो भी कर सकते हैं, थकान को दूर करने के लिए भी आप फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी फिटकरी के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, ये कफ बनने की शिकायत, बलगम बनने की शिकायत प्राय लोगों में पाया जाता है। या अगर पहले से कफ जमा है भाई, फेफड़े में, छाती में पहले से कफ जमा है, अगर आपको ऐसा लगता है या किसी चिकित्सक ने आपको ऐसा बताया है कि आपके फेफड़े में पहले से बलगम जमा है और वो बलगम निकल नहीं पा रहा है, जैसे किसी व्यक्ति को सूखा खांसी होता है, तो खांसी होता है लेकिन उसके साथ बलगम नहीं निकलता है, तो ऐसे लोगों के लिए फिटकरी बहुत ज़बरदस्त फायदेमंद है। तो वो कर क्या सकते हैं इसके लिए? तो बहुत सिंपल सा उपाय है कि आप गर्म पानी लें या कुछ हार्ड पानी, ज़्यादा गर्म पानी भी ले सकते हैं जिससे भाप निकलता हो, और उसमें आप फिटकरी को डाल दें और कपड़ा ओढ़ करके आप उस भाप को सांस के द्वारा खींचें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बलगम, जमा हुआ बलगम को पिघलाने का भी काम करता है और वो बलगम पिघल करके शरीर से बाहर आ जाता है। तो इससे फेफड़े की जो परेशानी है, सांस लेने की जो समस्या है, उसमें भी बहुत अच्छा आराम मिलता है। इसके अलावे क्या है कि जैसे कि दम फूलने वाले लोगों के लिए, क्योंकि नाक में हवा अर्थात हम जो सांस लेते हैं ना, सांस का जो पर्याप्त मात्रा है हमारे फेफड़े तक नहीं पहुंचता है, जिसके कारण दम फूलने लगता है। दम क्यों फूलता है? चूंकि दम फूलने के टाइम में होता क्या है, हमें बार बार सांस लेना पड़ता है, और ये सांस क्यों लेना पड़ता है? तो फेफड़े को हवा की जरूरत पड़ रही है, इसलिए फेफड़ा डिमांड करता है, इसलिए हमारा ऑटोमेटिक माने वर्क, शरीर जो ऑटोमेटिक काम करने लगता है, बार बार सांस लेना पड़ जाता है। तो क्लियर है कि वहाँ कहीं ना कहीं मतलब कि हवा की कमी है, या हमारे फेफड़े को जितना ऑक्सीजन चाहिए, जितना हवा चाहिए, वो पहुंच नहीं पा रहा है, जिसके वजह से हमें मजबूरन शरीर ऑटोमेटिक ऐसा कर देता है कि हमें बार बार सांस लेने के लिए मजबूर कर देता है, अर्थात दम फूलने जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अर्थात श्वसन नली में कहीं ना कहीं कफ जम जाता है या बलगम जम जाता है, जिसके कारण हमें सांस लेने में समस्या उत्पन्न होती है। तो ऐसा करने से हमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, श्वसन नली साफ हो जाता है और हमें सांस लेने में आराम मिलता है। इसके अलावे क्या है कि आप अगर पेट की समस्या से परेशान हैं, बाय द वे आपके पेट में मीन्स गैस लगातार बनता है, अपच की समस्या होती है, गैस फूलने की समस्या है, अर्थात मतलब कि कहीं ना कहीं खान पान का जो आज के डेट में अल्टरनेटिव सिस्टम हो गया, हम लोग सही से, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, हम लोग समय पर भोजन नहीं करते हैं, भोजन पचने के बजाय सड़ने लगता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हमारे पेट में भोजन पचता नहीं है तो वो सड़ने लगता है, सड़ करके कहीं ना कहीं पेट में जमा हो जाता है, और ये एक प्रकार की गंदगी के रूप में पेट में जमा रहता है, जिससे कई प्रकार की खतरनाक बीमारियां उत्पन्न होती है। तो इन गंदगी को भी साफ करने के लिए फिटकरी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके लिए आप कर क्या सकते हैं कि फिटकरी को केला में मिला करके, जैसे कि खाने का जो विधि है, देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि आयुर्वेद में जितने भी जड़ी बूटी हैं, जितने भी औषधीय पदार्थ हैं, सारे के सारे फायदेमंद है, लेकिन इसको खाने का जो तरीका है उसको आपको सही से उपयोग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर खाने का तरीका हम उपयोग सही से नहीं करते तो ये हमें लाभ देने के बजाय कुछ हानि भी दे देता है और लाभ मिलता नहीं है। तो इसका जो उपाय क्या है, तरीका क्या है कि आप इसको केला के साथ मतलब फिटकरी को मैंने पाउडर बना लें, फिटकरी को पाउडर के रूप में बना करके रखें, और जब भी खाने की इच्छा हो तो हल्का सा, ज़्यादा नहीं लेना है, हल्का सा मात्रा मतलब केला पर बुरादा के रूप में छिड़क दें और उस केले को आप खाएं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पेट का जो समस्या है, पेट मतलब जो गंदगी जो है पेट में, वो क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम फिटकरी को कई क्षेत्रों में उपयोग कर सकते हैं, और इससे हमारे चेहरे में भी ग्लो होता है, ग्लोइंग होता है, मतलब कि इससे फायदा मिलता है, और भी तरह के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो अगर फिटकरी के विषय में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
कमेंट करने से क्या होता है कि हम लोगों को मतलब वीडियो बनाने में अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति डिमांड कर रहा है कि अगला जानकारी क्या है। तो इसलिए आप कमेंट निश्चित रूप से करें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।